जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने हालातों पे रोया नहीं करते। नमस्कार, मैं हुकुम सिंह स्वागत करता हूं आपके सबसे विश्वसनीय चैनल प्रिस्टीन पीजी क्लासेस पर, जहां आपको पीजी के जितने भी कोर्सेस होते हैं बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। जो आज हम बात करने वाले हैं बीएड के बारे में। और कौन सा बीएड? वो आपका बीएचयू बीएड। बीएचयू बीएड में हम लोगों ने सिलेबस पहले ही डिस्कस कर लिया, वो आप वीडियो जा चुका होगा आपका, चाहे सोशल साइंस वाला हो, चाहे साइंस वाला, मैथ वाला, सारे वीडियो हमारे जा चुके हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बीएचयू बीएड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी कि इसमें कितनी सीट्स हैं, क्या फीस है, हॉस्टल कितने लोगों को मिलता है, कितने लोगों को नहीं मिलते, सारी चीजें जितने हैं वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसके बाद ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन आए वो आपके पास सही समय पर सटीक इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। और यहाँ पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई फेक नहीं रहती। अगर इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है तो ही आपके पास पहुंचेगी। तो चलिए, जो हम आज बात करने वाले हैं कि बीएचयू में सीट्स कितनी हैं, फीस स्ट्रक्चर इसका क्या है, हॉस्टल कितने लोगों को मिल रहा है, ये सब बात करेंगे। और उससे बात करने से पहले हमारे यहाँ पर कोर्स अवेलेबल हैं क्या क्या, एमएससी, एमए और बीएड। बीएड में कोई भी बीएड हो आपका, साइंस, मैथ, लैंग्वेज, सारी बीएड की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है और बहुत ही कम फीस पर। इस समय 4,999 रुपए है। और अगर आप जल्दी से जल्दी 10 स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ऑफर है, अगर आप जल्दी से जल्दी इसको परचेज कर लेते हैं आपको 50% का ऑफ मिलेगा। आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्रिस्टीन क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर आप बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। चलिए, हम जो बात करने वाले हैं आज, सबसे पहले सीयूटी पीजी 2025 मतलब क्या है। अगर आप बीएचयू में बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीयूटी का फॉर्म भरना होगा, जो कि सभी को भरना ही पड़ता है। इसके बाद जो आपका मार्क्स आएगा उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद आप कहाँ पे आएंगे, बीएचयू। और बीएचयू में कौन कौन से बीएड कराए जाते हैं आपको पता है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, और इसके बाद लैंग्वेज बीएड, साइंस बीएड और मैथमेटिक्स बीएड। जो सोशल साइंस का COQP 0504 इसका है, ये सोशल साइंस का जो पेपर कोड होता है। और इसके बाद लैंग्वेज का 05 होगा और इसका COQP 06 और इसका 07। ये 4 प्रकार के बीएड बीएचयू में कराए जाते हैं। और ये तो आपको पता ही चल गया कि सीयूटी का आपको फॉर्म भरना होगा। इसके आगे अब देखिए बीएचयू बीएड। बीएचयू बीएड में कितने कॉलेज हैं, मेन कैंपस के अलावा भी कितने कॉलेज हैं, ये है। सबसे पहले बीएचयू में जो कॉलेज की बात करेंगे, बीएचयू मेन कैंपस। देखिए, जो ग्रेजुएशन आप अगर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अलावा हम बात करें तो सारे जो मेन कैंपस है वो हमारा लंका में। लेकिन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जहां से आप बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन करना चाहते हैं, ये हमारा थोड़ा सा अलग है। वो कहां पर है, ये है हमारा इसका कैंपस कामाख्या कैंपस जिसको बोलते हैं। और इसके मेन कैंपस के अलावा यहाँ पर 2 कॉलेज है। कौन कौन से, VCW और AMPG, ये चेतगंज पर है और ये क्या हमारे राजघाट। मतलब क्या है कि यहाँ पर मेन कैंपस के अलावा 2 और कॉलेज हैं, इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस को हम बोलते हैं। तो ये जो मेन कैंपस है इसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों लोग पढ़ सकते हैं। और आपका जो VCW और ये AMPG, यहाँ पर केवल और केवल कौन पढ़ सकता है, गर्ल्स। इसका मतलब है कि लड़कों को है क्या, कंपटीशन और हमेशा रहती है, समझ रहे हैं ना। तो क्या है, अगर गर्ल्स को कितने कॉलेज मिल रहे हैं, 3 कॉलेज। कौन कौन से, कैंपस में भी जाएंगे, VCW और AMPG, यहाँ भी उनका एडमिशन होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मेन कैंपस के अलावा इसके 2 और कॉलेज हैं। कौन कौन से, VCW और AMPG। इसके बाद हम अगर बात करें सीट की कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट है, आपको ये तो पता ही चल गया कि यहाँ पर 4 प्रकार के बीएड कराए जाते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस, इतना तो आपको पता चल गया। अब देखिए बीएचयू मेन कैंपस जो मैं बोल रहा था, कामाख्या की जो हम बात कर रहे थे, कामाख्या में लैंग्वेज सेक्शन जो आपका लैंग्वेज स्ट्रीम है उसमें कितनी सीट है। सबसे पहले देखें कितनी सीट है, तो सीट की बात करेंगे तो लैंग्वेज में हमारी कितनी, 31। ये मेन कैंपस की बात हो रही है। अब देखिए VCW और AMPG, यहाँ पर 16 और 16। ठीक है, कितना हुआ, ये मेन कैंपस में आपकी 31 है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 16 है। तो कितना हुआ है हमारा, टोटल ये हुआ हमारा
36, एक बार जोड़ लीजिए आप लोग भी, 36 हुआ। इसके बाद हम अगर बात करेंगे, अब ये देखिए जनरल की बीएड की हम बात कर रहे हैं, आगे हम स्पेशल बीएड की भी बात करेंगे। तो ये अब देखिए बीएड साइंस की जब हम बात करेंगे तो फिर से मेन कैंपस मतलब कामाख्या, इसमें 32 सीट है और वीसीडब्ल्यू और एएमपीजी में कितना है 15-15। तो कितना हो गया जोड़ लीजिए, जोड़ के मैं बैठ रहा हूं पहले से, ये हो गया 62, है ना। तो आप लोग भी एक बार जोड़ लीजिए। इसके बाद हम बीएड मैथमेटिक्स की बात करेंगे, फिर से मेन कैंपस में 28 सीट है और वीसीडब्ल्यू और एएमपीजी में 14। तो कितना हुआ जोड़िए, 8 4 12, ये हो गया 56। बहुत खतरनाक मैथ है, बाकी जोड़ के पहले से बैठा हूं ना इसलिए। फिर इसके बाद बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज की बात करेंगे, तो ये देखिए मेन कैंपस की 34 और यहाँ 17। अब इसको आप जोड़ के बताएंगे कितना हुआ, 7 4 11 7 18, ये 8 आ गया और 4 1 5 1 6, गलत तो नहीं है, एक बार आप लोग भी जोड़ लीजिएगा, 6 नहीं 5 होगा। मैं देख रहा था आप लोग जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको भी जोड़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बीएड कर रहे हैं तो केवल सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, मैथ भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। तो ये क्या था, ये जनरल बीएड के बारे में बात थी। ये जनरल बीएड मतलब आप लैंग्वेज स्ट्रीम में कितना है, साइंस में कितना है, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में कितना है, आपने देखिए भैया एक बार और जोड़ लेते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा कहीं गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। मैं एक बार जोड़ के बता देता हूँ आपको, 7 4 11 11 7 18 8 1 2 3 3 3 6, मतलब 68। आप भी गलत और मैं भी गलत, चलिए कोई बात नहीं, सीट ही तो है, हमको तो बैठना है एक सीट में, 68 है तो वो दूसरे के लिए हमारी एक सीट है। तो ये आपने पता कर लिया कितना सीट मेन कैंपस में है और एफिलिएटेड कॉलेज में कितना है। अगर हम इसकी फी की बात करेंगे कितना, देखिए 2 रेगुलर सीट होता है, पेड सीट। पेड सीट में क्या होता है, आपके पास पैसा ज्यादा है तो पेड सीट लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नहीं पढ़ेंगे आप तो पापा का लगेगा पैसा ज्यादा। देखिए अगर रेगुलर की हम बात करेंगे तो 4006, मतलब 4006 कितना, एक साल का फीस है। और अगर यही आपने धोखा कर दिया तो कितना देख लीजिए, 30,000। मतलब अब आपको डिसाइड करना है कि आप रेगुलर में लेना चाहते हैं या पेड में। अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो पेड में जाइए, नहीं तो बढ़िया से 4,000 रुपए में एक साल में आपका पूरा बीएड हो जाएगा। और ये हम वीसीडब्ल्यू और एएमपीजी की बात करें तो देखिए 14,200 और 17,900, मतलब ये है मेन कैंपस और ये है आपके एफिलिएटेड कॉलेज। लेकिन यहाँ क्या है, लड़कियां हैं, लग रहा है मुझे, इसीलिए शायद इसकी फीस ज्यादा है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लड़कियां मेन कैंपस में भी हैं, वहां तो कम है। लेकिन यहाँ देखिए, और पेड सीट में किसी भी कोई भी हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, एफिलिएटेड कॉलेज है या मेन कैंपस हो, पूरा आपको लगेगा 30,000। ठीक है, ये आपका फी हो गया। ठीक है, और अब जहां जिसकी बात करें, ये लैंग्वेज का था और लगभग यही आपकी फीस है, 4,006। फिर ये देखिए बीसीडब्ल्यू 14,200 17,900, मतलब वही फीस है। बहुत, अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिए तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। इसके लिए आपको करना होगा एकदम खतरनाक तैयारी, मतलब कहां से, प्रेस्टीज क्लासेस के साथ। अगर प्रेस्टीज क्लासेस के साथ आप जुड़ गए हैं तो ये मानिए कि आपकी तैयारी, पेड सीट में तो नहीं ही जाने देंगे। आपको मिलेगा तो केवल मेन कैंपस, नहीं मिलेगा तो फिर भी मेन कैंपस। जाना मेन कैंपस है, आप अपने आप से प्रण लीजिए कि अगर मुझे कहीं, अगर बीएचयू से बीएड करना है तो एफिलिएटेड में क्या, मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको गिरना ही है तो 1 मंजिल से क्या गिरना, पैर भर टूटेंगे, ऊपर से गिरिए 100 मंजिल से सब कुछ हो जाएगा। 100 मंजिल का मतलब आपको बीएचयू बीएड में रेगुलर सीट पर एडमिशन मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए है स्पेशल बीएड। अब कुछ लोग कहेंगे सर जनरल बीएड से तो बढ़िया है स्पेशल बीएड, क्योंकि स्पेशल मतलब कुछ अलग ही होगा। अलग कुछ नहीं होता। स्पेशल बीएड में पहली बात तो ये है कि अगर थोड़ा सा आपके मार्क्स कम आते हैं, ठीक है, क्या आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपको स्पेशल बीएड में एडमिशन मिल जाता है, अगर जनरल बीएड में नहीं हो पाता। अब कहेंगे सर स्पेशल बीएड में क्या क्या होता है। स्पेशल बीएड में देखिए, एक होता है वीआई और एक होता है एचआई, विजुअल इम्पेयरमेंट और हियरिंग। मतलब कुछ ऐसे होते हैं दृष्टिबाधित छात्र जो देख नहीं सकते, और कुछ होते हैं जो सुन नहीं सकते। तो उनके लिए जो टीचर तैयार किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेशल बीएड। स्पेशल में कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं होता है। तो देखिए अब इनकी, अगर स्पेशल बीएड में वीआई और एचआई में देखें हम, तो यहाँ पर 8 सीट है और यहाँ पर 8 सीट है। और फीस की बात करें तो कितना है, 4,000, थोड़ा सा 6 रुपए कम हो जाता है। फिर इसके बाद 4,000, लेकिन पेड सीट में कोई गली नहीं, आप चाहे जो भी हो, आपको कितना लगेगा, 30,000।
अब इसके बाद देखिए बीएड में फिर हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में देखिए कितना है, 9 यहाँ है और 9 यहाँ है, कितना हुआ 18 सीट हो गया। यहाँ फीस आपका 4000 सबका होगा, और पेड सीट में कितना होगा, पेड सीट में होगा आपका 30,000। इसके बाद हम बात करेंगे साइंस का हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपकी बहुत कम सीट है, 5 और 5, लेकिन आपका जो फीस है वो है 4000, और जो आपका पेड सीट है वो है 30,000, इससे कम किसी के लिए नहीं है, ठीक है। इसके बाद बीएड सोशल साइंस की हम जब बात करने जा रहे हैं तो उसमें देखिए 11 और यहाँ पर 11, मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको सीट मिल जा रही है। इसके बाद आपको लैंग्वेज में अच्छी सीट मिलती है। जो फीस होगा आपका वो होगा 4000 और पेड सीट होगा 30,000। तो आपको डिसाइड करना है कि पेड सीट में जाना है कि रेगुलर सीट में जाना है। तो ये हो गया जनरल बीएड और स्पेशल बीएड। अब देखते हैं, आप बात करेंगे, कहेंगे अब सर हॉस्टल किसको किसको मिलता है। अब देखिए फायदा कहाँ हो रहा था, लड़कियों को ज़्यादा, क्यों कि इनको जो तीनों कॉलेज थे उनमें सब में एडमिशन वो ले सकती थी। लेकिन अब जब हॉस्टल की बात आएगी तो जब कहीं फायदा होगा तो थोड़ा सा नुकसान भी होना जरूरी है। नुकसान कैसे, अब देखिए जो हॉस्टल मिलता है वो गर्ल्स और बॉयज, मतलब जो बॉयज है ना इनको 100%, अगर आप बीएचयू में एडमिशन ले लिए, क्योंकि और कहाँ पर मेन कैंपस, क्योंकि इनके अलावा मेन कैंपस के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो रहा है, किसमें, मेन कैंपस में, तो आपको 100% अकोमोडेशन मिलेगा लड़कों के लिए। आप आराम से आइए, एडमिशन लीजिए, और हॉस्टल की तो दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद आप बात करेंगे कौन सा हॉस्टल मिलता है, एनी बेसेंट हॉस्टल, ठीक है, जिसमें हम लोग इस समय रह रहा हूँ, मैं रह रहा हूँ उसमें, वो उसका नाम है एनी बेसेंट। ये कहाँ पर है, कामाख्या पर है। और इसकी फीस की अगर बात करें 4875 रुपये, मतलब आप बनारस जैसे शहर में, और ये कामाख्या देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पर आप केवल 1 साल में 5000 देंगे और बेहतरीन सुविधा के साथ रह सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपका मन होगा, आप कमेंट करेंगे कि सर हमको एक हॉस्टल का भी वीडियो चाहिए, बढ़िया से दिखाइए कि क्या फैसिलिटी है, वो भी आपको मिल जाएगा। आप कमेंट करिएगा कि सर हमको एक हॉस्टल का वीडियो चाहिए, आप जिसकी भी डिमांड करेंगे आपको मिलेगा, बस आप बेहतरीन तैयारी करिए। और ये देखिए इसके बाद इनके लिए त्रिवेणी एक हॉस्टल है, गोदावरी हॉस्टल, इसके इनको 5375, देखिए यहाँ इनको नुकसान होने लगा ना, तो इनको थोड़ा सा फीस ज़्यादा लगी। और इनके लिए देखिए सबको नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को हॉस्टल मिलता है, किसमें, गर्ल्स को। अगर जिसका मार्क्स अच्छा है उसको हॉस्टल मिलेगा, नहीं तो बाहर पीजी में रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। हमने क्या क्या देखा, सीट कितनी है, फी कितनी है, रेगुलर सीट क्या है, पेड सीट क्या है, स्पेशल बीएड क्या है, और जनरल बीएड क्या है। अगर देखिए बीएड तो हमको करना ही है, कहीं से करें, लेकिन अगर करना ही है जब बीएड, तो क्यों ना बीएचयू से करें। अरे 5000 रुपये, अभी देखना 4875, 4000 5000 रुपये में आपका 1 साल आपकी फीस है, और हॉस्टल का भी 5000 रुपये मात्र है। तो आप सोच लीजिए यहाँ से करने में, और वाईफाई कितनी सुविधाएं हैं यहाँ, जब आप आएंगे ना तो देखेंगे। हॉस्टल का भी वीडियो हम जल्दी से जल्द अपलोड करेंगे, फैकल्टी का भी अपलोड करेंगे बहुत जल्दी। हम टॉपर से बात कराएंगे आपकी, कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से एडमिशन मिलता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की। सीट भी देखी, थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको लेना है 1 सीट। अगर मेरे जैसे इंसान का, एक गांव से आई हुए इंसान का अगर बीएड में एडमिशन हो सकता है, तो आप सब लोगों का एडमिशन हो सकता है, बशर्ते बस बात यह है कि आपको करनी होगी क्या, कड़ी मेहनत। अगर मेहनत नहीं करेंगे अच्छे से तो थोड़ा सा यहाँ टफ हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब फिर से एक बार हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ ये कोर्स अवेलेबल है, जल्दी से जल्दी आप जाइए, इनरोल हो जाइए, क्योंकि आप जितनी देर से जुड़ेंगे नुकसान आपका होगा। बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, तो देख लीजिए, एमएससी, एमए, बीएड, ये सारी चीज़ें आप देख ही चुके हैं और फीस देख चुके हैं। जल्दी से जल्दी एनरोल होइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपका ये प्रिस्टीन क्लास थोड़ा सा बड़ा परिवार बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।